तो वो स्टूडेंट्स जो क्लास में उदास रहने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है, ये वीडियो उनकी कामयाबी के लिए है, ये वीडियो उनकी रेप्यूट, उनकी इज्जत, उनके ऑनर के लिए है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। किनके लिए? उनके लिए जो ये चाहते हैं कि क्लास में हमें जाना जाए, हमें माना जाए और इदारे के अंदर भी हमारी रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। यानी हाउ टू बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इन द क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मर्सीफुल। उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास में उदास रहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे बाकी क्लास फेलोज, उनकी क्लास में बड़ी रेपो है, उनकी क्लास में बड़ी रिस्पेक्ट है, उनको बड़ा ऑनर देते हैं टीचर्स, हमें इज्जत नहीं मिलती, तो क्लास के अंदर कैसे फेम हासिल किया जाए, क्लास के अंदर कैसे अपने आप को ज़हीन स्टूडेंट्स में मनवाया जाए। तो वो स्टूडेंट्स जो क्लास में उदास रहने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है, ये वीडियो उनकी कामयाबी के लिए है, ये वीडियो उनकी रेप्यूट, उनकी इज्जत, उनके ऑनर के लिए है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। किनके लिए? उनके लिए जो ये चाहते हैं कि क्लास में हमें जाना जाए, हमें माना जाए और इदारे के अंदर भी हमारी रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये वीडियो तलबा के साथ साथ वालिदैन के लिए भी और उन टीचर्स के लिए भी बहुत अहम है जो इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ वाबस्ता है। यानी हाउ टू बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इन द क्लास, कि हम क्लास में कैसे स्मार्ट और ज़हीन जाने जाएं। ये बड़ी ही मुख्तसर सी वीडियो है। आपने अपने इल्म को, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को कैसे बढ़ाना है कि आपकी इज्जत जो है वो क्लास में भी हो और अपने हल्का अहबाब में भी हो। जी, तो सबसे पहली बात, आपने सुना है कि नॉलेज इज पावर। इफ नॉलेज इज पावर देन रीडिंग इज सुपर पावर। तो फिर इल्म हासिल करने के लिए आपको पढ़ना होगा। अब कैसे पढ़ना होगा, यही आज का मौजू है। टिप नंबर 1, चेंज योर लर्निंग स्ट्रैटेजी। यानी अपने सीखने का तरीकाकार जो है उसको बदलें। कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग हासिल करने के लिए कुछ नई टेक्निक और कुछ अलग से करना पड़ता है। सो आपको अपनी स्टडी टेक्निक को बदलना होगा। आप जब भी अपना पढ़ने का कोई शेड्यूल बनाएं या पढ़ना शुरू करें तो पहले स्टार्ट टू स्टडी फ्रॉम द एक्सरसाइज। आपकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को पढ़ें। आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वेदर दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस और दे आर लॉन्ग क्वेश्चंस, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ के डिस्क्रिप्टिव हैं। पहले एक्सरसाइज को पढ़ें। उसको पढ़ने का आपको फायदा ये होगा कि आपको ये अंदाजा होगा कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर जो हैं वो हमें आने चाहिए। फिर उसके साथ दूसरी टेक्निक ये अपनाएं कि हर बुक के एंड पे की पॉइंट्स लिखे होते हैं। उन की पॉइंट्स को कोशिश करें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की, उनको समझने की। जब आपको वो की पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे, आप उनको कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे, तो देन स्टार्ट योर चैप्टर। क्योंकि ऑलरेडी आप टॉपिक से रिलेट चीज़ों को जान चुके होंगे, फिर चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आजकल बड़ा जोर शोर है एसएलओ बेस्ड पेपर का, एसएलओ बेस्ड लर्निंग का। ये एसएलओ बेस्ड, जिसको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। आप ये भी जहन में रखें कि हर चैप्टर के स्टार्ट पे पहले पेज पे लिखा होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो वो जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक है या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर हैं, कोशिश करें उनको अच्छे तरीके से पढ़ने की।
उससे भी आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। एक बड़ी अहम टेक्निक जिसको लोग फेमन टेक्निक के नाम से जानते हैं, ये फेमन टेक्निक क्या है, इसका तस्करा करता चलूं आपके साथ कि आपने जब भी पढ़ना शुरू करना है तो टॉपिक वाइज पढ़ें। स्टार्ट योर स्टडी टॉपिक वाइज। फेमन का कहना यह है कि जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और उसके बाद आप टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको लिखें, पेज पे कॉपी पे लिखें और लिखने के बाद उसको बुलंद आवाज के साथ दोहराएं। और वो कहता है कि जब आप बुलंद आवाज के साथ दोहराते हैं उसके बाद उसको फिर लिखें और उसको अपने अल्फाज में लिखें। राइट इन योर ओन वर्ड्स। और ऐसे लिखें जैसे कि एक बिल्कुल 6, 7, 8 साल का बच्चा आसान तरीन जुबान में लिखता है। उससे आपको फायदा यह होगा कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी और उसके साथ साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो कौन से इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स हैं जो मुझे याद हो चुके हैं और कौन से एरियाज ऐसे हैं इस टॉपिक के जो मुझे अभी सीखने हैं। तो ये फेमन टेक्निक में डिटेल्ड वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। अब आखिरी और अहम टेक्निक ये है कि अगर आप क्लास में स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो फिर अपने दोस्तों को सिखाना शुरू कर दें। जो खुद सीखें वो अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू कर दें। यानी आप अपने क्लास फेलोज को जब वो सिखाना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपके अंदर एतमाद आएगा और आपका जो अपना नॉलेज है वो फिल्टर होगा और आपका नॉलेज रिफाइन होके आपका जो रिटेंशन रेट है यानी चीज़ों को याद रखने की जो आपकी शरह है वो बेहतर हो जाएगी। तो आप इन टिप्स पे अमल करें और फिर देखें कि आप स्मार्ट नहीं बल्कि क्लास में स्मार्टर हो जाएंगे और आपकी जो जहानत है वो मानी जाएगी। इन टिप्स पे लाजमी अमल करें और अपने नॉलेज को और अपनी फेम को, अपनी जहानत को बेहतर बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।